रात के समय ग्राहकों को पटाना सिर्फ अपने पापी पेट को पालने के लिए, या तो क्या है वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए इससे काम में वो उतर गई। वो विवशता में करे या गृहिणी बनकर करे, लेकिन काम पिपासा की एक जो है साधन जो है यहाँ पर औरत बनी हुई है। नेल्सन मंडेला के देश में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए मंच सजाया जा रहा है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए काव्य पराशर है, उसी के अंतर्गत जो समकालीन कविता है, रात की संतरी की कविता, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवियत्री है उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। जो रात के संतरी की कविता है आपके लिए, उसकी कवयित्री जो है वो है कात्यायनी। इस कविता की कवियत्री है। इनका जो जन्म है वो 9 मई 1959 9 मई 1959 को गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, चेहरों पर आंच, दुर्ग द्वार पर दस्तक, फुटपाथ पर कुर्सी आदि ये इनकी रचनाएं। इनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी, रूस और प्रमुख भारतीय भाषाओं में हुए। जो आपके लिए रात के संतरी की कविता है, इस कविता में जो देश, जो पूरी दुनिया में जो नारी पर शोषण होता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नारी जो है वो इस पूरे देश में शोषण की शिकार बनी हुई है। और जो है क्या है, नारी चाहे वो काम पर जाए या घर पर रहे, फिर भी किसी ना किसी तरह वो शोषण के चंगुल में जो है फंस जाती है। उसी पर कात्यायनी जी ने इस कविता को जो है लिखा है। इसे असरदार ढंग से इस कविता में उसका खुलासा किया। नारी जो है वो वेश्या भी अपनी क्या है इच्छा से नहीं होती, कोई उसकी मजबूरी होती है। या कैबरे में जो डांस करती है वो भी क्या है कैबरे गर्ल बनना नहीं चाहती, उसकी विवशता होती है। कहीं अनचाहे ही उस पर क्या है शोषण होता है, कभी विवशता में उसका उस पर क्या है शोषण होता है। इसका जो है बहुत ही असरदार ढंग से कात्यायनी जी ने इसको इस कविता में लिखा है। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है। रात को ठीक 11:43 पर दिल्ली में जीबी रोड पर एक स्त्री ग्राहक पटा रही है। पलामू के एक कस्बे में नीम उजाले में एक नीम हकीम एक स्त्री पर गर्भपात की हर तरकीब आजमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो शुरुआत में जो है कवियत्री ने यहाँ पर कुछ दृश्यों को बताया। जैसे कि रात के 11 बजे जो है दिल्ली के जीबी रोड पर जो है एक स्त्री ग्राहक को वो कुछ बातें करके क्या है उसे जो है पटा रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि वो काम जो है, जो ये नीच काम जो है, वो सिर्फ अपने पापी पेट को पालने के लिए या अपने बच्चों के लिए ये काम एक वृत्ति पर जो है वो जा रही है। अपनी विवशता के कारण वो वेश्या बनी हुई है। रात के समय ग्राहकों को पटाना सिर्फ अपने पापी पेट को पालने के लिए, या तो क्या है वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए इससे काम में वो उतर गई है। फिर जो है ये
जो है शायद ही ये काम घृणा के काबिल, सब लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसकी विवशता को कोई नहीं पहचानता। ये यहाँ पर जो है बता रही है। फिर आगे यहाँ पर देखिए, ये ऐसे एक नीच काम के लिए वो मजबूर हो गई है। उसी वक्त पलामू के एक क्या है कस्बे में एक स्त्री पर जो है नीम हकीम जो है उसका गर्भपात के बहुत सारे नुस्खे जो है आजमा रहा। यानी यहाँ पर किसी एक हवस का शिकार बनी हुई स्त्री शायद ही किसी की हवस का शिकार बन गई है और उसके जो है गर्भपात के लिए यहाँ पर हकीम जो है नुस्खे आजमा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो क्या है नीम उजाले में एक नीम हकीम एक स्त्री पर गर्भपात अबॉर्शन करने के लिए बहुत सारी तरकीबें जो है आजमा रहा है, जो कि ये एक शायद ही ये औरत जो है, ये जो लड़की है, वो किसी की हवस का शिकार बनी हुई है। शायद ही ये जो औरत है, जो लड़की है, वो किसी एक पुरुष की हैवानियत का शिकार बनी हुई है। इस तरह से यहाँ पर किस तरह से वेश्यावृत्ति में कोई भी कहे जाना नहीं चाहता, उसे विवशता में इस काम को करना पड़ता है। साथ ही साथ जो पुरुष समाज में क्या है यहाँ पर गर्भपात जो किया जा रहा है, वो भी एक क्या है, ये एक अय्याश किस्म का पुरुष, जो कि विलास पुरुष की शिकार बनी हुई औरत पर इस तरह का शोषण हो रहा है। इस पैराग्राफ में जो है कवयित्री कह रही है। आगे, बाड़मेर में एक शिशु के शव पर विलाप कर रही है एक स्त्री। मुंबई के एक रेस्तरां में नीली गुलाबी रोशनी में थिरकती स्त्री ने अपना आखिरी कपड़ा उतार दिया है और किसी घर में ऐसा करने से पहले एक दूसरी स्त्री लगन से रसोई घर में काम समेट रही है। महाराजगंज के ईंट भट्टी में झोंकी जा रही है एक रेजा मजदूरिन जरूरी इस्तेमाल के बाद। तो यहाँ पर देखिए, कवयित्री फिर से कह रही है कि बाड़मेर में एक शिशु के शव पर माँ जो है विलाप कर रही है, दुख को प्रकट कर रही है। बहुत ज्यादा वो दुखी है। शायद ही उसका बच्चा जो है भूख के कारण या कोई बीमारी के कारण जो है मर गया, उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए जो माँ है वो विलाप कर रही है। तो यहाँ पर उसी वक्त जो है मुंबई के किसी डांस बार में, जो कि नीली रोशनी में नाचती किसी औरत ने अपना अंतिम कपड़ा उतार दिया। यहाँ पर क्या है, जो ये बार गर्ल होती है वो किस तरह से अपने शरीर की नुमाइश करके क्या है अपने पेट भरने के लिए या कोई मजबूरी के कारण उसे इस कार्य को करना पड़ता है, इसको यहाँ पर बता रही है कवयित्री और कह रही है कि वो भी मजबूरी के कारण, शायद ही पापी पेट पालने के कारण या तो किसी और मजबूरी के कारण उसे इस कार्य को करना पड़ता है। फिर यहाँ पर देखिए ऐसे ही और वो गृहिणियों के बारे में भी बता रही है। वो भी इस कार्य को करने से पहले जो है घर का सारा काम जो है निपटा कर क्या है रसोई घर में जो अपना काम समेट रही है। और स्त्री चाहे बार गर्ल हो या पत्नी, पुरुष की जो काम पिपासा की एक साधन बनी हुई, काम पिपासा का एक साधन जो है औरत बनी हुई, चाहे वो पत्नी हो या एक वेश्या हो या एक जो है बार में नाचने वाली एक लड़की, एक औरत क्यों ना हो, वो पुरुषों की काम पिपासा की एक साधन बनी हुई है। चाहे वो विवशता में करे या गृहिणी बनकर करे, लेकिन
काम पिपासा की एक जो है साधन जो है यहाँ पर औरत बनी हुई है। इसको यहाँ पर कवियत्री जो है कह रही है। फिर वो कवियत्री यहाँ पर कह रही है कि उसकी और कोई हैसियत नहीं है, औरत की कोई हैसियत नहीं है, जो कि पुरुष समाज में पुरुषों के शोषण की शिकार क्या है, औरत बनी हुई है। और क्या है, यहाँ पर वो मजबूरी के कारण हो या क्या है, कोई अपने पेट को पालने के लिए क्यों ना हो या गृहिणी बनकर क्यों ना हो, वो पुरुष की जो है काम पिपासा की एक साधन बनी हुई है। इसको यहाँ पर बता रही है। उसी रात को महाराजगंज की किसी ईंट भट्टी में एक मजदूरिन को इस्तेमाल करके, एक मजदूरिन को जो है इस्तेमाल करने के बाद जो है भट्टी में झोंका जा रहा है। देखिए, एक जो कि कामगार औरत थी जो मजदूरी कर कर अपना पेट भर रही थी, ऐसी एक क्या है मजदूरन को इस्तेमाल के बाद उसकी जो है उसके क्या है उसके सम्मान की, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद उसे जो है आग में झोंका जा रहा है। स्त्री सिर्फ पुरुष की भोग वस्तु ही नहीं, कभी उसे पुरुष की हैवानियत का भी शिकार जो है बनना पड़ता है। हैवानियत के शिकार भी क्या है, हैवानियत का शिकार भी बनना पड़ता है। इसी सत्य को जो है इस पंक्ति में जाहिर किया गया है। और एक दूसरी स्त्री चूल्हे में पत्ते झोंक रही बिलासपुर में कहीं ठीक उसी रात उसी समय नेल्सन मंडेला के देश में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए मंच सज रहा है। एक सुनसान सड़क पर एक युवा स्त्री से एक युवा पुरुष कह रहा है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यहां पर जो है एक और दूसरी स्त्री जो कि खाना बनाने के लिए क्या है बिलासपुर में जो है चूल्हे में पत्ते डालकर खाना पका रही है। उसी समय जो कि उसी वक्त नेल्सन मंडेला के देश में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए मंच सजाया जा रहा है। यहाँ पर विश्व सुंदरी जो प्रतियोगिता है उसके लिए मंच जो है सजाया जा रहा है। एक दूसरी तरफ एक दिलकश दृश्य ये भी है कि एक युवा स्त्री से, एक युवा लड़की से एक युवा पुरुष जो है, एक युवा लड़का जो है क्या है वो अपने प्रेम का बयान कर रहा है, अपने प्रेम जो है उससे जता रहा है कि वो उससे कितना प्रेम करता है। तो यहाँ पर अपनी प्रेमिका से होले होले क्या है वो बात कर रहा है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ऐसे वो अपने प्यार का इजहार जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हर एक स्त्री चाहे वो कोई दूसरी जगह पर हो, एक ना एक क्या है काम में वो जुड़ी रहती है, एक ना एक मजबूरी के साथ, एक ना एक उसकी एक लाचारी के साथ जो है पुरुष के इस्तेमाल में वो काम आती है। इसको यहाँ पर कवियत्री कह रही है। रात के हल्के भोजन के बाद सिगरेट के हल्के हल्के कश लेते हुए इस पूरी दुनिया की प्रतिनिधि स्त्री को आग्रह पूर्वक कविता की दुनिया में आमंत्रित कर रहा है, सोचते हुए कि इतने प्यार, इतने सम्मान की, इतनी बराबरी की आदि नहीं, शायद इसीलिए नहीं आ रही है, झिझक रही है, शर्मा रही है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कवि उसी वक्त कोई पुरुष या कवि सिगरेट का जो है कश लेते हुए आधी दुनिया की जो प्रतिनिधि औरत है, जो स्त्री है, वो अपनी कविता की ओर आमंत्रित कर रहा है।
उस स्त्री को अपनी कविता की और कवि जो है आमंत्रित कर रहा है, लेकिन यहाँ वो नहीं आ रही है, वो शर्मा रही है। वो शर्मा रही है क्योंकि इतने बड़े सम्मान, इतने बड़े इज्जत, इतना बड़ा प्यार की बराबरी का वो आदी नहीं है। इतने प्यार, इतने सम्मान और इतनी इज्जत का आदी जो है वो औरत नहीं है, वो स्त्री नहीं है, आदी वो नहीं है। स्त्री के प्रति तमाम दुनिया के पुरुष, जो तमाम दुनिया के जो पुरुष है वो कैसे नजरिया और जो है बर्ताव रखते हैं, इसका बहुत ही मार्मिक ढंग से कवियत्री ने इस कविता में क्या है, बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कविता में कवियत्री ने जो है अपनी बातों को रखा है। इस कविता में उसने उखेर कर क्या है रख दिया है। इस बात को जो है अब कवियत्री ने अपनी कविता में लिखा है। तो आपकी कविता जो है इतनी ही थी, कैसे स्त्री किसी ना किसी एक वेश में, किसी ना किसी एक रूप में जो है पुरुषों के चंगुल में, शोषण के चुंगल में फंस जाती है। चाहे वो क्या है एक गृहिणी हो, चाहे एक क्या है एक मजबूर औरत क्यों ना हो, और चाहे यहाँ पर कोई क्यों ना हो, वो अपने चंगुल में जो है किस तरह से फंस जाती है, यानी पुरुष समाज में वो किस तरह से शोषण के चुंगल में फंस जाती है, इसको खुलकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।